याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। 100 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। अभी अयोध्या संभल बांग्लादेश के बहाने डीएनए का जिक्र कर शोर अभी थमा नहीं था कि एक बार फिर योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात का हवाला देकर समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। इस बार एक कदम आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश के साथ जिन्ना का जिक्र किया गया। याद करना कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1946-47 में ही देश की जनता को इस बारे में आगाह किया था कि भारत का बंटवारा होने मत दीजिए, और अगर होता है तो फिर आर पार की लड़ाई, आर पार की व्यवस्था हो जाए। योगी आदित्यनाथ के ताजा बयान में भले ही पड़ोसी मुल्क के ताजा हालात से सबक लेने की अपील की, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बयान से योगी आदित्यनाथ किसे सियासी संदेश देना चाहते हैं। क्या बटेंगे तो कटेंगे वाले नारों की राजनीति को ऐसे बयानों के जरिए आगे ले जाने की रणनीति तैयार हो रही है। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों से ही योगी ने राजनीति की रणनीति में बदलाव किया है। हिंदुत्व वाली राजनीति को फिर से धार दिया गया, जिसका सीधा असर उनके बयानों में दिख रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच ये हमला और तीखा हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।